Hello and welcome to Concepts Made Easy, your go-to space for clear, concise and conceptual learning. I am Dr. Akriti Chugh and in today's session we are going to learn about central tendency and we will learn how to calculate arithmetic mean for individual and discrete series. So let's get started and make your learning simple and meaningful. सो व्हाट इज़ सेंट्रल टेंडेंसी? सेंट्रल टेंडेंसी में हमने अभी तक जो हमने समझा है इसमें स्टैट्स में, तो पहले जो स्टेप होता है वो डेटा कलेक्शन का होता है। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने सीखा कि डेटा को प्रेजेंट किया कैसे जाता है, किस किस टाइप के डेटा होते हैं और हर एक टाइप क्योंकि अलग अलग है तो उसके प्रेजेंटेशन के तरीके भी अलग अलग है, हमने ये सीख लिया। तो यानी जो सेंटर में है वो जो डेटा है, इस डेटा पे अगर हम कोई स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला ऐसा लगाएं कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाए इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वैल्यू पता चल जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। अब सेंट्रल टेंडेंसी हम तीन तरीके से निकाल पाते हैं, मतलब एक सिंगल वैल्यू हम थ्री मेथड से निकालते हैं। फर्स्ट जो है, जो बहुत पॉपुलर है, वो मीन है। सेकंड जो है वो मीडियन है। थर्ड जो है वो मोड है। फर्दर मीन के अंदर हमारे पास थ्री टाइप्स आते हैं। एरिथमेटिक मीन आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है और हार्मोनिक मीन आता है। हम इस लेक्चर के अंदर एरिथमेटिक मीन पे फोकस करेंगे और एरिथमेटिक मीन में भी कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़। तीसरी सीरीज़ भी है कॉन्टिन्यूस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में एरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखेंगे। सो यहाँ से एक बार रीड कर लेते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल वैल्यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एंटायर डेटा सेट। यानी जो भी डेटा सेट है उस पर स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला लगा के हम जो सिंगल वैल्यू निकालते हैं उसको सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। सो हमारे पास मेजर्स हैं, थ्री मेजर्स हैं सेंट्रल टेंडेंसी के जो हमने सीखने हैं: मीन, मीडियन एंड मोड। मीन में फर्दर टाइप्स हैं: अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। So what is arithmetic mean? Arithmetic mean is the sum of values divided by the number of values. It is the most commonly used measure of central tendency. So formula क्या है arithmetic mean का कि जितने भी डेटा सेट में वैल्यूज़ हैं उन सब का सम कर दिया जाए एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज़, इससे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट होता है। ये जो है ये क्या है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो कैलकुलेशन ऑफ मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज़ कर लेते हैं पहले। इंडिविजुअल सीरीज़ एक ऐसी लिस्ट है, रॉ लिस्ट है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ गिवन होती हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास वैल्यूज़ है 5, 8, 12, 15 एंड 10। तो हमने कैसे निकालना है? 5 + 8 + 12 + 15 + 10 सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5। सो दे आर 5 वैल्यूज़ और आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 डिवाइड बाय 5, मीन आ जाएगा 10। मूविंग ऑन टू द डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में कैलकुलेशन करने के लिए मीन के हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। वन इज़ द डायरेक्ट मेथड, अनदर वन इज़ एज्यूम्ड मीन, द थर्ड वन इज़ स्टेप डेविएशन। इनको वन बाय वन कवर कर लेते हैं। सो डायरेक्ट मेथड में पहली बात तो डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें क्या दिया होगा? एक्स की वैल्यूज़ दी होती है और फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। सो ये क्वेश्चन है। इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ये जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था ये सिमिलर फॉर्मूला है इस तरीके से। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं यही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है और सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस ही यही है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ भी गिवन है कि वैल्यूज़ कितनी बार रिपीट हो रही है, यानी ये एक्स की वैल्यू जो 10 है वो 2 बार रिपीट हो रही है, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है, राइट। तो हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होना है। सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। सो इस फॉर्मूला में हमें चाहिए पहले एफ़ इंटू एक्स। तो यहाँ पे हमने एफ इंटू एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली। सो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60, सो वन एंड सो फोर्थ। हमने ये वैल्यूज़ निकाली एफ इंटू एक्स।
अब f इंटू एक्स का समेशन करना है, यानी इस सारी वैल्यूज़ का सम निकालना है। या 720 आ गया। हमें डिनोमिनेटर में चाहिए सिग्मा f, तो हमने ये जो फ्रीक्वेंसी है इनको ऐड कर लिया, यानी देयर आर 20 वैल्यूज़, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 20 हैं। तो यहाँ पे 720 डिवाइड बाई 20 आंसर आ जाता है 36। सो डायरेक्ट मेथड से मीन क्या आ रहा है? 36। मूविंग ऑन टू द सेकेंड मेथड, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में एक हम मीन पहले एज्यूम कर लेते हैं, जो एक बेसिक फॉर्मूला है। ये था डायरेक्ट मेथड का। इसी में क्या चेंजेस आएंगे एज्यूम मीन मेथड में? एक मीन हमने एज्यूम कर लिया, और एज्यूम करने के बाद जो वैल्यूज़ के साथ उसकी डेविएशन थी वो कैलकुलेट कर ली, डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब ये डी क्या है? क्योंकि एज्यूम मीन एक्चुअल मीन तो नहीं है, हमने सिर्फ एज्यूम किया है, तो कुछ तो डिविएशंस आएंगी। तो डी क्या है? वो डिविएशंस को कंसिडर कर रहा है, जो वैल्यूज़ में से एज्यूम मीन को माइनस करके आ जाएंगी, राइट। तो इसी फॉर्मूले का ये वर्जन है जो हम जिससे वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं हम। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन के लिए एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं और देखते हैं क्या मीन 36 ही आ रहा है। मीन डायरेक्ट मेथड से क्या आ रहा था? 36, राइट। तो देखते हैं इस मेथड से भी 36 आ रहा है या नहीं आ रहा। सो एज्यूमिंग मेथड में हमें सबसे पहले डी की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें डी चाहिए फॉर्मूला में। डी क्या है? एक्स माइनस ए। तो एज्यूम जो हमने किया है मीन 30 किया है, 30 में से 10 माइनस 30, एक्स माइनस एज्यूम मीन यहाँ पे आ गया। फिर एक्स माइनस 30, 20 माइनस 30 माइनस 10 आ गया। एक्स 30 है, 30 माइनस 30 ज़ीरो आ गया। इस तरीके से डी की वैल्यूज़ निकाल ली। फिर हमें चाहिए एफ़ इंटू डी, तो फ्रीक्वेंसी इंटू डिविएशंस को इंटू कर लिया और ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। एफ़ इंटू डी, और हमें सिग्मा एफ़ चाहिए। एफ़ इंटू डी का सिग्मा क्या आ रहा है? प्लस करके ये सारी वैल्यूज़ 120 आ रही हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है वो कितनी आ रही हैं? 20। फॉर्मूला में पुट करी वैल्यूज़। एज्यूम मीन कितना लिया था? 30। सिग्मा एफ़ डी की वैल्यू क्या आ रही है? 120 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ़ की वैल्यू क्या है? 20। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 36। सो डायरेक्ट मेथड से भी मीन 36 आ रहा है, और एज्यूम मीन से भी कैलकुलेट करके मीन 36 ही आ रहा है। सो जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है, जो लास्ट मेथड है, वो है स्टेप डिविएशन। स्टेप डिविएशन में क्या डिफरेंस आ रहा है? एज्यूम मीन तो हम कंसिडर कर ही रहे हैं, इसमें भी एज्यूम मीन तो कंसिडर कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ये जो u की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं, u जो है x माइनस ए, तो डिविएशंस हो गई, डिवाइड बाय एक h कॉमन फैक्टर यूज़ कर रहे हैं जो कॉमन है हमारे x की वैल्यूज़ में, कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा? हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस वैल्यूज़ के लिए कॉमन डिनोमिनेटर 10 लग रहा है। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू, यहाँ पे ये u की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे क्योंकि हम इस चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें इसको वापस भी देना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा स्टेप डिविएशन का, और u की वैल्यू क्या आएगी? x माइनस ए डिवाइड बाय एच। तो u क्या है? x माइनस ए डिवाइड बाय एच। तो फर्स्ट के लिए निकालें अगर, तो x इज़ 10 फॉर द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x। a क्या है? 30, और h कितना कंसिडर किया हुआ है हमने? h कंसिडर किया हुआ है हमने 10। तो इस तरीके से अगर आ गई तो हमारी वैल्यू आ गई -20/10, यानी -2। इस तरीके से हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो u के बाद हमें चाहिए f इंटू यू, तो फ्रीक्वेंसी इंटू यू की वैल्यू मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये कॉलम क्रिएट हो रहा है। 2 इंटू -2 -4 एंड सो एंड सो फोर्थ, हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमें इस चीज़ का सम करना है, एफ़ यू का सम करके हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 12, और सिग्मा एफ हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, इन सबको ऐड करके आ रहा है 20। तो अगर ये सारी की सारी वैल्यूज़ अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें, तो हमारे पास जो एज्यूम मीन है वो 30 है, प्लस एच जो हमने कंसिडर किया वो 10 कंसिडर किया है। सिग्मा एफ इंटू यू आ रहा है हमारे पास 12, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आ रहा है हमारे पास 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ गया 36। तो यानी चाहे हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें, चाहे हम एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करें, चाहे हम स्टेप डिविएशन से सॉल्व करें, तीनों से जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 36।
So this was it about the lecture on individual and discrete series for mean. We will continue this topic for continuous series in the next lecture. Thank you so much.